यस डियर स्टूडेंट, आज हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट का सेकंड टॉपिक ग्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे डेफिनेशन ग्लास की, मैन्युफैक्चरिंग बाय टैंक फर्नेस एंड सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे हम, सिग्निफिकेंस ऑफ एनेलिंग। उसके साथ ही टाइप एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्ट ग्लास। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ग्लास। तो सिंपली वी कैन से ग्लास इज ए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। It's a ceramic material which are not crystalline in nature, so glass is an amorphous. So because glass is amorphous, so we can say it is hard, brittle, amorphous, solid. Hard, brittle, amorphous solid having transparent or translucent supercooled liquid of infinite viscosity and having no definite melting point. इसके अलावा ग्लास जो है वो आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, इंसुलेटर। और ग्लास इजीली जो है वो अफेक्ट नहीं होता एयर, वाटर, एसिड और केमिकल रिएजेंट से। दैट्स व्हाई वी कैन कीप केमिकल्स इन ग्लास and we can use glassware in our laboratory also. ग्लास की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, इसी कारण कंस्ट्रक्शन में हम ग्लास का यूज़ कर पाते हैं। एज ए टाइल भी ग्लास का यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। ग्लास वी ऑल नो दैट दे कैन एब्जॉर्ब, ट्रांसमिट एंड रिफ्लेक्ट द लाइट। जो ग्लास का फॉर्मेशन होता है वो सिलिका और अदर ऑक्साइड के मेल्टिंग होने से, उनके फ्यूजन से होता है। वी कैन से द कंपोजिशन ऑफ ग्लास, बेसिकली ग्लास जो है वो एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं XR2O YMO.6H2O की फॉर्म में। हियर R एक एल्कली मेटल है जो सोडियम पोटेशियम हो सकती है। M जो है वो बाइवेलेंट मेटल को प्रेजेंट करता है, जो कि कैल्शियम, लेड और अदर मेटल्स भी हो सकती है। X और Y जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। रॉ मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास में डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स यूज आते हैं। बेसिकली रॉ मटेरियल को हम एसिड और बेसिक ऑक्साइड्स की फॉर्म में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें एसिडिक रॉ मटेरियल की, तो एसिडिक जो रॉ मटेरियल है वो, उसमें हम बात कर सकते हैं बोरिक ऑक्साइड, सिलिका और इसके अलावा बेसिक ऑक्साइड्स। ये सभी जो है रॉ मटेरियल की फॉर्म में ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। सिलिका जो है क्वार्ट्स की फॉर्म में, कैल्शियम लाइमस्टोन, सोडियम कार्बोनेट से, पोटेशियम जो होता है जो हार्ड ग्लास में यूज आता है पोटेशियम कार्बोनेट की फॉर्म में। लेड जो है फ्लिंट ग्लास में काम आता है एज ए कंपोजिशन रॉ मटेरियल। इसी के साथ बोरेक्स जो है वो आपको B2O3 प्रोवाइड करता है। यहीं पर एक टर्म आती है कलेट्स। जो पीसेस ऑफ ब्रोकन ग्लास होती है उसको हम कलेट कहते हैं, जो कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी को इंक्रीज करने में काम आता है। वी कैन से मैन्युफैक्चरिंग स्टेप में हम ग्लास को जो है 4 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट मेल्टिंग, सेकेंड फॉर्मिंग एंड शेपिंग, थर्ड एनिलिंग एंड फोर्थ इज फिनिशिंग। हियर वी कैन सी द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्लास। सबसे पहले मेल्टिंग के अंदर जिस प्रोपोर्शन में, जिस टाइप के जो ग्लास का कंपोजिशन रिक्वायर्ड होता है उस प्रोपोर्शन में ऐड करते हैं। साथ में उसमें कलर ऐड करने के बाद उसको जो है हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं फर्नेस के थ्रू, जहाँ पर पोर्ट फर्नेस या टैंक फर्नेस काम में आ सकती है। बेसिकली जो हमारे सिलेबस में है वो टैंक फर्नेस है, और टैंक फर्नेस जो होता है वो आपके हम कह सकते हैं कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है, जिसका टेम्परेचर 1800 डिग्री 1500 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस टेम्परेचर पर मेल्टिंग होने के बाद में जो मटेरियल या मिक्सचर जो बनता है यहाँ पर, उसे हम बैच कहते हैं। ठीक है, ये बैच जो है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है सिलिका से रिएक्ट करता है, कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, सोडियम कार्बोनेट सोडियम सिलिकेट बनाता है। वी कैन सी दिस इज द सिंपल टाइप ऑफ ग्लास। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एंड सोडियम सिलिकेट टेक्स प्लेस। यहाँ पर CO2 गैस निकल रही है, और ये जो CO2 गैस जब मटेरियल से रिमूव हो जाती है तो हम कह सकते हैं जो फ्री फ्रॉम बबल्स जो मोल्टन मास बनता है उसे हम यहाँ पर प्लेन कहते हैं। हियर MnO2 इज यूज्ड एज ए डीकलराइजिंग एजेंट, जो कि फेरस कंपाउंड को डीकलराइज, रिमूव द ट्रेसेस ऑफ फेरस कंपाउंड में काम आती है।
ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको कूल करते हैं। आफ्टर दैट फॉर्मिंग एंड शेपिंग टेक्स प्लेस। जो जो हमारा मटेरियल हमें मिलता है मेल्टिंग के बाद, उसको डिजायर्ड आर्टिकल की शेप में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग आइदर ब्लोइंग और प्रेसिंग बिटवीन द रोलर। आफ्टर दैट important steps comes out, that is annealing। अगर हम यहीं पर अगर रैपिड कूलिंग करते हैं तो रैपिड कूलिंग की वजह से ग्लास में क्या होगा, बाहर की सरफेस जो है वो पहले सॉलिड हो जाएगी और अंदर की सरफेस इतनी बाहर की सरफेस की रेस्पेक्ट में जो है जल्दी कूल नहीं हो पाती। तो वहां पर क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है और उस इंटरनल स्ट्रेन की वजह से जो ग्लास होता है वो टेम्परेचर और शॉक से मतलब के चेंज को सहन नहीं कर पाता और इजीली ब्रेक हो जाता है, इजीली क्रैक हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर एनीलिंग का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। जो भी आर्टिकल्स बनता है उसको हम ग्रेजुअली कूल करते हैं, रूम टेम्परेचर पर ग्रेजुअली लेके आते हैं, उसे डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर से पास करते हैं। वो चैम्बर हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, जिससे कि इंटरनल स्ट्रेंथ कम से कम क्रिएट होता है, जो कि इंटरनल स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। इससे ग्लास की हमारी हम कह सकते हैं कि पावर, या जिसको हम कह सकते हैं ग्लास की फिजिबिलिटी बढ़ती है। फिनिशिंग जो लास्ट स्टेप है, उस लास्ट स्टेप में जो है क्लीनिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, कटिंग एंड सैंड ब्लास्टिंग के स्टेप आते हैं, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ ग्लास पढ़ेंगे हम।